नमस्कार दोस्तों, शिक्षा चक्र चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बाल मनोविज्ञान के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों की तुलना करेंगे। तो आइए देखते हैं वो दो सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। आज हम उन दोनों सिद्धांतों की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिद्धांतों का नाम क्या है। जीन पियाजे के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसका नाम है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और लेव वाइगोत्स्की के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। ये दोनों ही जो सिद्धांत हैं ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। संज्ञानात्मक विकास माने बच्चों के बौद्धिक विकास से, बच्चों के अंदर सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की, समस्या हल करने की क्षमता के विकास से संबंधित हैं। तो आइए इनकी तुलना करते हैं। तो सबसे पहला आपका है मुख्य विचार। इनका मुख्य विचार क्या था? जो पियाजे का मानना था, यानी कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने अनुभवों और खुद के प्रयासों से सीखते हैं। बच्चा आत्मनिर्देशित तथा सक्रिय खोजकर्ता होता है। वहीं वाइगोत्स्की का विचार था बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति के माध्यम से सीखता है। तो जीन पियाजे का जो विचार का जो केंद्र बिंदु था वो यह था कि बच्चे स्वयं सीखते हैं, खुद के प्रयासों से सीखते हैं, स्वतंत्र खोज करते हैं, वे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चा आत्मनिर्देशित होता है और सक्रिय खोज करता होता है, यानी कि बच्चा जो भी कर रहा है वो खुद से कर रहा है, खुद के निर्देश पे कर रहा है। वहीं वाइगोत्स्की का यह मानना था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, यानी कि वह अपने से अधिक ज्ञान वाले व्यक्तियों से संवाद करके सीखते हैं और वे भाषा के माध्यम से सीखते हैं और उनका जो संज्ञानात्मक विकास होता है उनकी संस्कृति से प्रभावित होता है। दूसरा आपका अगला जो है विकास की प्रक्रिया। तो पियाजे जो थे उन्होंने विकास को 4 चरणों, संवेदी, गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विभाजित किया था। वहीं वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, इसमें कोई निश्चित चरण नहीं होते हैं। वहीं सीखने का स्रोत देखा जाए तो पियाजे के अनुसार बच्चे स्वयं सीखते हैं और उनके संज्ञानात्मक विकास में बाहरी हस्तक्षेप कम होता है, जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण सामाजिक बातचीत, शिक्षक के मार्गदर्शन और संस्कृति के प्रभाव से करते हैं। देखते हैं पांचवा, भाषा की भूमिका। पियाजे का मानना था कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का एक परिणाम है, जबकि वाइगोत्स्की भाषा को संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन मानते थे। पियाजे का यह मानना था कि जब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है तो उसी के परिणाम स्वरूप वह भाषा भी सीखता है। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते थे कि भाषा पहले सीख लेता है बच्चा और फिर भाषा के माध्यम से वह अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। यानी कि पियाजे के सिद्धांत में भाषा एक परिणाम है और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा एक साधन है। छठा है प्रमुख अवधारणाएं। पियाजे ने स्कीमा, आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, समाविष्टीकरण, एकोमोडेशन तथा संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन जैसी अवधारणाएं प्रस्तुत की, जबकि वाइगोत्स्की ने जेडपीडी, एमकेओ तथा स्कैफोल्डिंग जैसे अवधारणाएं प्रस्तुत की। पियाजे ने स्कीमा की अवधारणा प्रस्तुत की। पियाजे ने बताया कि किस प्रकार बच्चे स्कीमा बनाते हैं किसी भी वस्तु, व्यक्ति या घटना को लेकर के, और फिर वो उसी स्कीमा के माध्यम से नई चीजों को सीखते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन तथा संतुलन की क्रिया के द्वारा। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो इसको मैंने विस्तार से पियाजे के सिद्धांत में मैंने इसको बताया है, आप वहां इसको जाकर के देख सकते हैं। हम यहाँ बस इतना देख रहे हैं कि पियाजे ने स्कीमा, आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, समाविष्टीकरण, एकोमोडेशन तथा संतुलन, इक्विलिब्रेशन जैसी अवधारणाएं प्रस्तुत की, जबकि वाइगोत्स्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल अदर और स्कैफोल्डिंग जैसे अवधारणाएं प्रस्तुत की। अगर आप इन अवधारणाओं के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने इनके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहां जाकर के इनको देख सकते हैं और इन अवधारणाओं को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर सातवां है सामाजिक प्रभाव। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में समाज की भूमिका बहुत ही कम होती है, उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया समाज की भूमिका को, जबकि वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। यानी कि वाइगोत्स्की का जो पूरा सिद्धांत है वह सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति पर ही निर्भर है। और लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष यही निकलता है कि पियाजे का सिद्धांत व्यक्तिगत खोज और स्वतंत्र सोच पर केंद्रित है,
वहीं वाइगोस्की का सिद्धांत सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को महत्व देता है। तो पियाजे के सिद्धांत और वाइगोस्की के सिद्धांत को तुलना करके हमारा जो कॉन्सेप्ट है इन दोनों सिद्धांतों के बारे में और भी अच्छा हो जाता है। हाँ, एक चीज और है, हम यहाँ किसी को सही या गलत नहीं ठहराते हैं, दोनों ही सिद्धांत अपने अपने जगह पर सही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पियाजे का सिद्धांत ज्यादा अच्छा है या वाइगोस्की का सिद्धांत कम अच्छा है, या इसका वाइगोस्की सिद्धांत ज्यादा अच्छा है, पियाजे का सिद्धांत कम अच्छा है। दोनों ही सिद्धांतों का प्रयोग करके बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन हम कर सकते हैं और शिक्षण प्रक्रिया में इन सिद्धांतों के आधार पर ही हम बच्चों को पढ़ाने की विधियों का विधि बना सकते हैं। तो हमें किसी भी सिद्धांत में बुराई या अच्छाई नहीं खोजनी है, बल्कि हमें यह देखना है कि दोनों मनोवैज्ञानिकों ने क्या रिसर्च किया और उनके केंद्र बिंदु में क्या था। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों सिद्धांतों का तुलना करके पढ़ने से आपको जो दोनों सिद्धांतों के केंद्र बिंदु थे या जो कॉन्सेप्ट थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो नए नए वीडियो डालते हैं वो आपको आसानी से मिल जाए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।